ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu, Hong Kong, 1974, Part 1. The respect of a Vaishnava. एक वैष्णव के प्रति आदर. When Prabhupada arrived, we had offered him a 24-carat gold ring with a raised P written on it. P for Prabhupada. Then a gold necklace with a P and a gold bracelet engraved with the full word Prabhupada. जब प्रभुपाद जी ने हांगकांग में प्रवेश किया था तो हमने उनको 3 भेंटें दी थी शुद्ध सुवर्ण से बनी हुई. पहला है गोल्ड रिंग जो हाथों में पहनते हैं, उस पर पी रेज्ड किया गया था. फिर एक गोल्ड नेकलेस, उस पे पर भी पी लिखा था पेंडेंट की जगह पे, और एक गोल्ड ब्रेसलेट जिसमें प्रभुपाद ऐसे लिखा हुआ था. We had also arranged a Rolls Royce to carry him from the airport to his luxurious hotel suite. हमने एक रोल्स रॉयस अरेंज किया था प्रभुपाद को हवाई अड्डे से पार्थारी. इज इट इम्पोर्टेंट? केशव है ना, दोनों जाके जरा फ्रॉक जंप मार के आइए प्लीज. No, just get up, go, do frog jumps and come. I'll hear your explanation after the class. उठो. हवाई अड्डे से होटल तक लग्जूरियस रोल्स रॉयस अरेंज की गई थी. Prabhupada appreciated our recognition of his position as a representative of Krishna and told Satswarup Maharaj, "This is a great credit for one who has made these arrangements." प्रभुपाद जी ने सत्स्वरूप महाराज से कहा कि जिस किसी व्यक्ति ने ये सारे आयोजन किए हैं योग्य यथा योग्य आदर देने के, उसे बहुत सुकृति प्राप्त होगी उसके जीवन में. Purport. I had asked Sudama Vipra Swami how to greet and honor Prabhupada, and I had made opulent arrangements according to his advice. मैंने सुदामा विप्र महाराज से पूछा था प्रभुपाद के स्वागत के लिए क्या करना चाहिए, और उनके सलाह के अनुसार मैंने ये सारा ऐश्वर्यशाली आयोजन किया था. When I heard both Prabhupada's appreciation of our offerings and his strong criticism, I said, "Prabhupada, I know you appreciated the arrangements we made for you. I learned this from Sudama Vipra Swami, so he has helped me." मुझे दोनों बाजू प्रभुपाद से देखने मिली कि वो एक जगह इतना सराहना कर रहे हैं, दूसरी जगह इतना स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, कड़क निंदा कर रहे हैं जो गलत हो रहा है उसका. उसके पश्चात मैंने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद जी, ये सारी जो आयोजन हमने किया था, मैंने सुना कि आप सराहना कर रहे हो, लेकिन ये सारा सुदामा विप्र महाराज के कहने पर मैंने किया है, उन्होंने मेरी मदद की. Prabhupada's reply was dour. That is nice. They may have helped you in the past, but they cannot help you anymore. प्रभुपाद जी का जो प्रत्युत्तर था वो, उन्होंने कहा वो ठीक है कि उन्होंने तुम्हें पहले पूर्व समय में मदद की थी, लेकिन भविष्य में वो तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे. ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सिद्ध स्वरूप और उनका जो ग्रुप था उसमें ये भी थे सुदामा विप्र स्वामी, वो इस्कॉन से दूर जा रहे थे, और प्रभुपाद जी को चाहिए था कि भूरिजन प्रभु उनसे मार्गदर्शन ना लेते रहे आगे आने वाले समय में. Then how should I treat him and Siddha Swarup now?
मैंने पूछा फिर मैं ये सुदामा विप्र स्वामी और सिद्ध स्वरूप के साथ कैसा व्यवहार करूं? You should treat them with respect, Prabhupada replied. A Vaishnava treats everyone with respect, even an ant. प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हें उन्हें यथा योग्य आदर देना चाहिए, क्योंकि एक वैष्णव सबको आदर देता है, चाहे वो चींटी क्यों ना हो। Purport. वैष्णव कल्चर इज स्टीप्ड इन एटिकेट। वैष्णव सभ्यता या वैष्णव समाज में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है किसको? आचार संहिता को ठीक से पालन करने को। द प्रैक्टिस ऑफ एटिकेट इज नाइदर सुपरफिशियल नॉर शैलो। वैष्णव एटिकेट का पालन करना ये कोई ऊपर ऊपर से की गई हुई या बिना भावना को धारण किए की गई हुई चीज़ नहीं है, खोखली चीज़ नहीं है। बट इट इज़ meant to evoke the pleasure of Krishna and his servants and to avoid offense. वैष्णव एटिकेट का पालन करने से क्या चाहते हैं हम? कृष्ण की, भक्तों की कृपा प्राप्त हो और हमसे अपराध ना हो, इसलिए हम एटिकेट फॉलो करते हैं। A cultured gentleman would not have needed to ask how to treat someone else. कोई भी सुसंस्कृत सभ्य व्यक्ति, सद्गृहस्थ, उसे कभी पूछना नहीं पड़ता दूसरों को कि मैं इन व्यक्तियों को आदर कैसे दूं। श्री चैतन्य महाप्रभु taught, give all respect to others and require no respect for yourself. चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि दूसरों को सदैव सम्मान दो और आप स्वयं के लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना। Any reflections? दूसरों को सम्मान देना चाहिए, स्वयं के लिए सम्मान डिमांड नहीं करना चाहिए, चेस्ट फुला के नहीं चलना चाहिए। स्पेशली वेलकमिंग शुड बी डन वेरी प्रॉपरली। जब गुरु आते हैं उनका स्वागत ठीक से करना चाहिए। वेलकमिंग, सेंडिंग ऑफ। और कोई? हाँ, कृष्ण के प्रतिनिधि को योग्य सत्कार करने से हमारी भक्ति में प्रगति होती है। कृष्णा टेक्स अ नोट ऑफ इट। और कोई? जो वैष्णव होता है वो हर एक जीव को रिस्पेक्ट से रहता है सबके साथ। चींटी के साथ भी आदरपूर्वक व्यवहार करना है। आप करते हो चींटी के साथ आदरपूर्वक व्यवहार? कोई भी जीव तुच्छ नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण का अंश है। भले वो उस खच्चड़ बॉडी में बैठा हो, उसके लिए इतना सुविधा नहीं है, ज़्यादा हीरोगिरी नहीं दिखा सकता वो उस समय, लेकिन फिर भी है तो कृष्ण का अंश। तो हमें वो बाहर का शरीर देख के नहीं तय करना चाहिए कि किसको आदर देना है, किसको नहीं देखना। सबको आदर देना है। हमें उन लोगों से एडवाइस नहीं लेना चाहिए जिनका भक्ति पता नहीं है। करेक्ट। उन लोगों से सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए जो लोग भक्ति के तत्वों को पालन करने में हिचकिचा रहे हो या उससे दूर चले जा रहे हो। हमारे गुरु को पता रहता है कि कौन कितनी देर तक भक्ति में रहता है। गुरु को पता रहता है कि कौन कितनी देर भक्ति में रहना है। जैसे आप कौन कितनी देर भक्ति में रहेगा, ये हमारे गुरु को पता रहता है। नॉट नेसेसरली। गुरु कोई सर्वज्ञ नहीं है, कृष्ण सर्वज्ञ है, लेकिन गुरु हमारे चाल चलन, हाव भाव या हमारे कार्य करने की प्रणाली को देखकर बता सकते हैं कि आगे नतीजा क्या होगा। उतना ही। यस। हाँ, जो कृष्ण भावना में नहीं है उनको भी आदर देना चाहिए,
तो जो कृष्ण भावना में है उनका क्या कहना, समझ रहे हैं? प्रभु जी प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ कनिंगली बिहेव करता है तो हमको भी सेम उसका रिएक्शन नहीं लेना चाहिए। तो हम क्या करें? अगर हमारे साथ कोई कनिंग बिहेवियर, धूर्त व्यवहार करता है तो हमें क्या करना है? हमको क्या करना चाहिए? प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद के एक लेक्चर में प्रभु जी सुना था कि अगर कोई हमारे साथ What does Prabhupada say about how should we behave with them? मतलब जैसे लोग हमारे साथ बिहेव करते हैं वैसे ही हमको करना चाहिए। शठे प्रति शाठ्यम। अगर कोई धूर्त व्यवहार करता है हमारे साथ तो हमें भी उसके साथ धूर्त बने रहना चाहिए। देखो, जो अलग अलग लोग हैं वो 3 गुणों से अलग अलग रूप से लिप्त है। कोई सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। और हमें समझ में आना चाहिए कि जो जिन व्यक्तियों के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं उनका स्वभाव क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनके मूल्य क्या है, उनके गोल्स क्या है, किस लिए वो कार्यरत है। तो सबके साथ व्यवहार करते समय रिस्पेक्ट इज़ द डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर। आदरपूर्वक व्यवहार को कभी भी छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटर के रूप में व्यवहार कर रहा हो, कोई ठगने के लिए हमको व्यवहार कर रहा हो, कोई हमारे प्रति हिंसात्मक भावना लेके आया हो, तो इन सब के साथ हम अनुरूप व्यवहार ही करेंगे। जैसे कोई हमारे प्रति कंपटीशन रख रहा है तो हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि जिससे हमारे जो भी भक्तिमय कार्य या मटेरियल वेलबींग है उसको ठेस ना पहुँचे उनकी ईर्ष्या के कारण। या कोई हमें धूर्त व्यवहार करके ठगना चाह रहा है, हम ठगे नहीं जाए। जैसे कोई रिक्शा वाले होते हैं, वो वहाँ पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं, तो पहले ही तुम क्लियर रहो बैठने से पहले कि व्हाट इज़ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस डील। तो पहले से सावध रह के वो आयोजित करना चाहिए। और ऐसे अगर कोई हिंसात्मक भावना लेके आ रहा है तो हमें भी तैयार रहना चाहिए क्षत्रिय के जैसा काउंटर अटैक करने के लिए। आतताइयों को ठिकाने लगाने के लिए हमारे पास शक्ति, बुद्धि, बल सब कुछ चाहिए, सुविधा। बट आदर पूर्वक हम बैंड बजाएंगे लोगों का। आदर का जो कंपोनेंट है वो कभी चला नहीं जाएगा। जैसे युद्ध में मारने के बाद भी दूसरे क्षत्रियों को वो मारने वाला उसको जाके प्रणाम करता था, आदर देता था। हाँ, जैसे रावण मारा गया तो राम जी और लक्ष्मण जी गए और उसको सांत्वना दी कि हमने सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा वध किया, हाँ तुम गलत नहीं समझना। मतलब क्या एटिकेट है, खतरनाक एकदम। रिस्पेक्टफुल उसके साथ भी, हालांकि उसने कितना दुर्व्यवहार किया था। तो इसलिए दिस इज आवर कल्चर। हम ईर्ष्यालु लोगों से, ठगने वालों से, हिंसात्मक कार्य करने वालों से खुद का रक्षण करने में या उनको सबक सिखाने में बहुत निपुण हैं। लेकिन वो दोनों कार्य हम आदरपूर्वक करते हैं। Arjuna is shooting every arrow from his bow with respect while killing the other guy, just because it is his duty. Interesting. कुंफू में या कोई भी मार्शल आर्ट में सिखाते हैं कि अपोनेंट का रिस्पेक्ट करना, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी हो, वायलेंट हो, क्रूअल हो, कभी कानून तोड़ के मारने का प्रयास करे, हमें अपना बैलेंस नहीं खोना है उसके साथ व्यवहार करते समय। बिकॉज द अल्टीमेट बैटल इज बिटवीन नॉट हिम एंड अस, इट्स बिटवीन वी एंड आवर लोअर नेचर। कृष्ण वो देख रहे हैं कि कैसे हम अपने निम्न व्यवहार को जीत कर एक भक्त का व्यवहार करेंगे, तो कृष्ण की आंखों में हम पास हो जाते हैं। भले हम जीत जाए या मारे जाए, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हमें हमारे गुरुकुल में जैसे आप रहते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए हमें से बात करनी है। करेक्ट। गुरुकुल में जो भी लोग आते हैं कभी गार्डनिंग के लिए या अन्य कोई काम के लिए, उन सबको हमें आदर देना चाहिए। किसी को नीचा ऊंचा ऐसा नहीं देखना चाहिए। हमारा क्या है ना, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पैसा
और शोहरत या फेम को बहुत वैल्यू दिया जाता है। मैं देख रहा हूँ कि मेरी बहनें जो है, दे काउंट सक्सेस ऑफ समवन इन टर्म्स ऑफ हाउ मच मनी ही हैज। मेरी माँ जो है या उसकी बहनें जो है, दे यूज्ड टू काउंट सक्सेस ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी पीपल ही हैज, लोक का संग्रह कितना किया है उसने, उसको वो रिस्पेक्ट करते थे कि ही इज़ अ रियल गुड पर्सन। उनके पहले वाले जनरेशन को भी देखा है मैंने, मेरी दादा दादी नाना नानी, उनके दोज लेडीज दे यूज्ड टू वैल्यू somebody who is devotional and has a great character, भले उसने लोक संग्रह ना किया हो, उसको वैल्यू करते थे वो लोग। भरे वो फटीचर रहे या गरीब रहे, सन्यासी रहे, जो भी रहे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे उसको। तो ये वैल्यू सिस्टम यू कैन सी हाउ इट इज़ डिमिनिशिंग। तो हम भी आजकल क्या है, ऐसे प्रोडक्ट है कि हम देखते हैं कि किसकी कौन सी गाड़ी है, किसका कितना बैंक बैलेंस है, कौन कौन से कपड़े पहनता है, कौन कितना होटलिंग करता है, या कौन किसका कितना वर्ट है गवर्नमेंट में, पुलिस में, इधर उधर। एक्चुअली ये रिस्पेक्ट के कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब सबको रिस्पेक्ट देना है तो उनको भी देंगे हम, लेकिन दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। हमारे देखो भारतवर्ष में शंकराचार्य या मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, ऐसे आचार्य होते, फटीचर जैसे रहते थे, गरीब, मतलब कुछ नहीं है, वस्त्र एक पहनने का बस, और हाथ में कमंडलू, एक माला जप की, और उतना ही लेके वो पूरा भारत भ्रमण करते थे और ऐसे जीते थे। उनका कैरेक्टर ऐसा था, उनका सोशल कंट्रीब्यूशन इस लेवल का था कि लोग उनको इतना आदर देते थे। उनके कहने पर कोई बड़ा मंदिर बन जाता था, कोई बड़ा कुंड खोद देते थे, गांव का गांव सेवा में लग जाता था, बिकॉज दे रिस्पेक्टेड द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। हम भक्तों में भी देखते हैं ऐसा कि अगर कोई भक्त रिच है तो उसको ज़्यादा सम्मान देते हैं, कोई गरीब है, गरीब घर से है, तो उसको लगता है कि ये क्या है, नथिंग सीरियस, नॉट अ राइट थिंग। यहाँ तक कि तुम अपने माता पिता को जो आदर देते हो ना, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट थिंग्स दे गिव यू। ये गलत है। कभी तुम्हारे माता पिता तुम्हारी सब इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उनके पास हो सकता है उतने पैसे ना हो, या उनको लगे कि ये ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लिए, तो तुम कैसे व्यवहार करोगे तब? सो बी वेरी केयरफुल नॉट टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जो मिल रहा है ना उसमें खुश रहना सीख लो। कभी भी माता पिता पूछते हैं ना तुमको क्या चाहिए, तो क्या जवाब देना है? कुछ नहीं चाहिए। आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव गॉट। मेरी औकात नहीं है, उसके बाहर ही ज़्यादा मिला है मेरे को आपसे, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा जवाब दे दीजिए आप, देखिए क्या होता है उसका परिणाम। नहीं बोलता फिर भी तो क्या चाहिए बता, फिर आपने सीरियसली आपको ज़रूरत है, एक पेन चाहिए, 2 नोटबुक चाहिए, जो भी स्पेसिफिक्स है ना वही मांगो। ऐसा नहीं कि मेरे को नया गोल्ड चेन ला के दो, 10 हुडी ला के दो, ये एसएल वर्ल्ड डिज्नीलैंड घुमाने लेके जाओ, क्या है टाइम पास है। दिस इज नॉट ब्रह्मचारी, नॉट स्टूडेंट लाइफ। So respecting comes in 2 ways. One is that we respect everybody despite whether they are making any contribution to us or not, and we respect others despite whether they are favorable or unfavorable or not. फिर भी हम आदर देते हैं। शत्रु भी मानना चाहिए कि ना ये व्यक्ति जो मैंने जिसके साथ शत्रुता किया ना, बहुत ढंग का व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं किया। That should be your stature. So
ऐसा कभी कभी होता है कि हम भक्ति में साथ में पले पड़े होते हैं किन भक्तों के साथ, आगे जाके वो भक्त भक्ति छोड़ के जाते हैं या डेविएट होते हैं, कुछ अलग ही फॉलो करने लगते हैं भक्ति के नाम पर। तो उस समय हमें सावधान रहना चाहिए कि उनके प्रति आदर कम नहीं करना है, लेकिन उनका संग नहीं लेना है। अपने संग से अगर उनको जोड़ सकते हैं पुनः वापस सही मार्ग पर, ठीक है, नहीं जोड़ सकते हैं, हरे कृष्णा, सुरक्षित अंतर ठेवा, कीप सेफ डिस्टेंस। श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस गुरुजन प्रभु की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna